तो कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। दोस्तों लास्ट क्लास में हमने फिनॉल पढ़ना स्टार्ट किया था। मैंने आपको फिनॉल का नामकरण बताया था। आज हम पढ़ेंगे फिनॉल निर्माण की विधियाँ। तो आज की वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिनॉल निर्माण की विधियाँ। हाँ भाई, तो दोस्तों हम बात करते हैं फिनॉल निर्माण की विधियाँ कि फिनॉल हम कैसे बना सकते हैं। फिनॉल निर्माण की पहले हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधियाँ और फिर पढ़ेंगे हम औद्योगिक विधियाँ। प्रयोगशाला विधियाँ मतलब प्रयोगशाला में फिनॉल निर्माण की विधियाँ, और औद्योगिक विधियाँ इसका मतलब है उद्योगों में फिनॉल निर्माण की विधियाँ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रयोगशाला विधियाँ। है तो फिनॉल बनाने की, पर प्रयोगशाला में फिनॉल बनाने की विधि है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधियाँ, ठीक है। और इसमें पहली पढ़ेंगे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड द्वारा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड द्वारा आपको कुछ नहीं करना है। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेना है और उस विलयन को गर्म करना है। जब आप बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करोगे तो आपको फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो हम फिनॉल बना सकते हैं। फिनॉल निर्माण की विधियाँ पढ़ रहे हैं। किससे बना रहे हैं? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड द्वारा। देखो इधर सामने ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है। ये बेंजीन हो गया, ये N2+, ये डाईएजोनियम समूह और Cl-, ये है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसका आपको जलीय विलयन लेना है H2O, मतलब ये जल में है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसके जलीय विलयन को आपको जब गर्म करना है तो ऐसे याद रखो, इसमें से निकलेगा H+ और OH-, ये बंद टूटेगा, HCl निकल जाएगा, H+ और Cl-, HCl। यहाँ से N2 गैस निकलेगी। तो यहाँ क्या आवेश आएगा? N2 गैस निकलेगी, मतलब इस बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन N2 गैस ले जाएगी। तो यहाँ आएगा प्लस और यहाँ जुड़ जाएगा OH-, मतलब ये बेंजीन जो है इस पर प्लस चार्ज आएगा और प्लस वाले से OH जुड़ जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो यहाँ से ये N2 गैस निकलेगी, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ OH-, और H+ से क्या जुड़ जाएगा? Cl-, HCl, और संग में कौन सी गैस बनी? N2 गैस। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने पर फिनॉल का निर्माण होता है। फिर देख लो, H+, Cl-, HCl निकल जाएगा, यहाँ से N2 गैस निकल जाएगी और यहाँ पर OH- जुड़ करके फिनॉल बनाएगा। तो हम कह सकते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने पर क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने पर फिनॉल निर्माण होता है। देख लो खूब ढंग से कि फिनॉल कैसे बनेगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से। ये प्रयोगशाला विधि है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और नोट करो। हाँ,
तो ये हमने पढ़ी ए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा। अब बी पढ़ते हैं हम। बी पढ़ते हैं क्लोरोबेंजीन द्वारा। देखो कैसे बनाओगे। बनाना क्या है, फिनॉल। फिनॉल निर्माण की विधियां पढ़ रहे हो क्लोरोबेंजीन द्वारा। तो आपको करना क्या है, जो क्लोरोबेंजीन है, ये रहा अपना क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसकी अभिक्रिया आप NaOH से कराओ लगभग 625 केल्विन ताप पर, 623 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और 300 ATM दाब पर। ये अभिक्रिया आपने पहले पढ़ी है चैप्टर नंबर 10 में। इससे आएगा ONaCl को हटा करके खुद जुड़ जाएगा, मतलब बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। ये बन जाएगा, ये क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड। अरे इससे नाविक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, इससे नाविक स्नेह आएगा ONO-Cl हटा करके खुद जुड़ जाएगा। ये फिनॉल नहीं बन रहा, ये क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ तक बन गया। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया आपको अम्ल से करानी है। यहाँ पर अम्ल HCl बन रहा है तो अम्ल HCl ही ले लो। ये निर्मित सोडियम फिनॉक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर NaCl निकल जाएगा। जैसे आपने अम्ल HCl से अभिक्रिया कराई तो सोडियम, याद रखना इसको बहुत जगह काम आएगी। सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया जब अम्ल HCl से कराते हैं तब जाकर के फिनॉल बनेगा। और साथ में क्या बन गया, NaCl। तो कुल मिलाकर के हमें करना क्या है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया 625 केल्विन ताप और 300 ATM दाब पर क्षार NaOH से कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जो अम्ल HCl से, या खाली लिख दो अम्ल से अभिक्रिया द्वारा फिनॉल का निर्माण करता है। क्लियर। तो हम इसमें लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, ये आपको पहले पढ़ाई गई है। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया 625 केल्विन ताप व 300 ATM दाब पर क्षार NaOH से कराने से सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने से सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड। ये बन गया, ठीक है। जो अम्ल से अभिक्रिया द्वारा उत्पाद फिनॉल बनाता है। ठीक है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करो और इसे फटाफट नोट करो। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सी। तो हमने दो प्रयोगशाला विधि देखी फिनॉल निर्माण की। एक देखी हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा और दूसरी देखी हमने क्लोरोबेंजीन द्वारा। तो हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से भी फिनॉल बना सकते हैं और क्लोरोबेंजीन से भी हम फिनॉल बना सकते हैं। और तीसरी विधि अब हम पढ़ेंगे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल जो होता है ये इस तरह का है, ब्लैक बोर्ड पर देखो।
इसमें जो बेंजीन है इससे सल्फोनिक अम्ल समूह SO3H समूह जुड़ा होता है। ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है। क्लियर? इसकी अभिक्रिया आपको क्षार से करानी है NaOH से। जब बेंजीन अम्ल की अभिक्रिया आप क्षार से कराओगे तो इससे H और इससे OH जल निकल जाएगा, है अम्ल से H प्लस, क्षार से OH माइनस। तो ये एक लवण बन चुका है। क्या बचेगा? SO3Na और साथ में क्या निकल गया? H2। अच्छा, ये जो लवण बना है ये उच्च ताप पर 573 केल्विन ताप पर पुनः NaOH से अभिक्रिया करेगा। बात को ढंग से समझना। ये जो लवण बना SO3Na वाला, ये कितने टेम्परेचर पे? 573 केल्विन ताप पर फिर ये क्षार NaOH से अभिक्रिया करेगा। इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ क्योंकि दो अणुओं से क्रिया करेगा। कितने टेम्परेचर पर? 573 पर। इसमें से H2 निकलेगा, है यहाँ ये तो ये निकल जाएगा, Na2SO3 और ये ONA यहाँ जुड़ जाएगा। मतलब ये बन जाएगा एक तरह से सोडियम फिनॉक्साइड। ढंग से देखो आप, ONA यहाँ जुड़ गया, H2 निकल गया और एक लवण बन गया Na2SO3। Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, जल निकल गया और क्या बन चुका है? सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड बन चुका है तो आपको पता ही है, फिर इसकी अभिक्रिया अपन अम्ल से कराएंगे तो आपको फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड बन चुका है और इस सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया आप आगे अम्ल से करा लो, HCl से करा लो, तो यहाँ पर NaCl निकल जाएगा और फिनॉल का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से हम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल बना सकते हैं। तो पहले तो हमें क्या करना है? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया क्षार NaOH से करानी है उच्च ताप पर। मैं दोनों के बारे में एक संग लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों में NaOH से अभिक्रिया है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया उच्च ताप पर NaOH से कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। देखो, ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल NaOH से क्रिया करेगा, जल निकल करके ये सोडियम फिनॉक्साइड ये बन गया, ये लवण बन गया। फिर ये लवण दोबारा NaOH से क्रिया करेगा 573 केल्विन ताप पर, H2 निकला, यहाँ से Na2SO3 निकला और ये सोडियम लवण बनेगा। फिर इसकी अभिक्रिया आपको अम्ल HCl से करानी है, तब जाकर के आपको फिनॉल मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया उच्च ताप पर क्षार NaOH से कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। मैंने दोनों रिएक्शन एक साथ लिखा दी। क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, ठीक है। सोडियम फिनॉक्साइड बनता है जो अम्ल HCl से अभिक्रिया द्वारा फिनॉल बना लेता है। अम्ल HCl से अभिक्रिया द्वारा फिनॉल बना लेता है। वीडियो को पॉज करें और यहाँ तक नोट करें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डी, सैलिसिलिक अम्ल द्वारा। ये सब प्रयोगशाला विधि चल रही हैं। सैलिसिलिक अम्ल द्वारा
सैलिसिलिक अम्ल आपने पहले सुना हुआ, राइमर्टिमान अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म की कार्बन टेट्राक्लोराइड की। कार्बन टेट्राक्लोराइड वाली जो राइमर्टिमान पढ़ी है हमने, उसमें सैलिसिलिक अम्ल बनता है। तो सैलिसिलिक अम्ल से बना रहे हैं। सैलिसिलिक अम्ल इस तरह का होता है, ढंग से देख लो। OH और यहाँ जुड़ा होता है C डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये सैलिसिलिक अम्ल है। क्लियर? इसकी अभिक्रिया आपको सोडिया लाइम, इसको सोडा लाइम के साथ गर्म करना है। सोडा लाइम होता है NaOH व CaO का मिश्रण। NaOH मतलब क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, और CaO कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है। तो सैलिसिलिक अम्ल को आप सोडा लाइम के साथ गर्म करना। तो देखो इसमें से CaO और यहाँ से CO2 निकल जाती है, तो CaCO3 निकल जाता है। यहाँ H जुड़ जाती है, तो ये बेंजीन वाले बन जाएगी। अच्छा, ऊपर OH है और ये OH NaOH से क्रिया कर लेगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा। क्योंकि देखो ये फिनोल अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, NaOH क्षार है, यहाँ से H, यहाँ, तो यहाँ OH से तो NaOH क्रिया कर रहा है, और ये CaO इसमें से CO2 निकाल रहा है। तो ऊपर जब H और OH निकल गए तो ऊपर तो बन जाएगा ONA। ढंग से समझ लेना भाई, पीछे दिक्कत आती है। ऊपर तो बन जाएगा ONA और यहाँ केवल H रह जाएगा, और H तो सब जगह पर है, ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। बात को ढंग से समझ लेना। और फिर इसकी अभिक्रिया आपको पता ही है, अम्ल HCl से कराएंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, फिनॉल बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम को आपको दिख ही रहा है, NaOH और CaO का मिश्रण है। सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जो अम्ल HCl से अभिक्रिया द्वारा फिनॉल बना लेता है। CaO प्लस CO2, यहाँ से CaCO3 निकल जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से OH NaOH मतलब जल निकल जाएगा, यहाँ Na जुड़ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सैलिसिलिक अम्ल को किसके साथ, सोडा लाइम मैं लिख देता हूं कोष्टक में, जिससे आपको याद रहे, NaOH प्लस CaO मतलब दोनों का मिश्रण। तो सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। फिनॉल डायरेक्ट तो किसी में बन ही रहा है, पहले सोडियम फिनॉक्साइड ही बन रहा है। सोडियम फिनॉक्साइड बनता है जो अम्ल HCl से अभिक्रिया द्वारा फिनॉल बना लेता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और दोस्तों यहाँ तक इसे नोट करो। हाँ दोस्तों, ये आपने नोट कर लिया। अब हम एक और प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे। हम 4 प्रयोगशाला विधि पढ़ चुके हैं। नंबर 1 पढ़ी हमने बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड द्वारा, ये सब फिनोल निर्माण की विधियां हैं। फिर दूसरी पढ़ी क्लोरोबेंजीन द्वारा, तीसरी पढ़ी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा, और चौथी पढ़ी हमने सैलिसिलिक अम्ल द्वारा। तो एक और पढ़ेंगे हम नंबर ये भी एक प्रयोगशाला विधि है, फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड द्वारा। फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड जो है ये ग्रिग्नार अभिकर्मक है। क्या है ये? ग्रिग्नार अभिकर्मक। ठीक है, तो फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड द्वारा बनाएंगे हम। फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड एक ग्रिग्नार अभिकर्मक है। तो आपको करना क्या है, देखो ये फेनिल है
और मैग्नीशियम हैलाइड, इसमें मैग्नीशियम से हैलोजन जुड़ रहा है। ये ग्रिग्नार अभिकर्मक है RMgX, ARMgX, ये भी ग्रिग्नार अभिकर्मक है। और फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड को आपको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु में खुला छोड़ना है। जब फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड को आप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु में खुला छोड़ोगे तो O2 से आएंगी नवजात O, ये बंध टूटेगा O2 का बीच का, और एक O इस बंध के बीच में एंटर हो जाएगी, इस बंध के बीच में। तो इस तरह का उत्पाद बन जाएगा OMgX। इसको बोलेंगे आप फिनॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, तो ये तो है फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड, और इससे बन गया ये फिनॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। बन गया। इसकी अभिक्रिया आपको तनु अम्ल से करानी है। आपको पता ही है OMg बंध तोड़ने के लिए कई बार काम में आया है। बहुत बार ऐसी रिएक्शन हमने पहले देखी है। O और Mg बंध तोड़ना है तो तनु अम्ल लेते हैं, ये O- से जुड़ेगा H+, और Mg+ पर H2 अटैक करेगा, जिसमें से OH रह जाएगा Mg से, तो ये बन जाएगा फिनॉल। और संग में Mg से X तो है ही है, H2 जुड़ेगा और उसका क्या रह जाएगा OH। तो इस तरह से बनेगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं क्या, फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु में खुला छोड़ने पर फिनॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, जो तनु अम्ल द्वारा जल अपघटित होकर फिनॉल का निर्माण करता है। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं इसी भाषा में, फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड को सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ने पर क्या बनता है? ये बनता है फिनॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। ठीक है, जो तनु अम्ल से अभिक्रिया द्वारा जल अपघटित होकर फिनॉल बनाता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। तो ये हमने फिनॉल निर्माण की 5 प्रयोगशाला विधि पढ़ी। सबसे पहली हमने पढ़ी, ध्यान है आपको, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा, फिर पढ़ी हमने क्लोरोबेंजीन द्वारा, फिर पढ़ी हमने बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा, फिर पढ़ी सैलिसिलिक अम्ल, और अंत में पढ़ी है फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड द्वारा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे औद्योगिक विधियाँ। ये तो फिनॉल निर्माण की प्रयोगशाला विधियाँ थी, अब पढ़ेंगे फिनॉल निर्माण की औद्योगिक विधियाँ। ठीक है, उद्योगों में फिनॉल बनाने की विधियाँ समझ गए होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे औद्योगिक विधियाँ। ठीक है, जिसमें पहली पढ़ेंगे क्यूमीन द्वारा। ये औद्योगिक विधि है ना।
बात आई साहब क्यूमीन क्या होता है, तो ब्लैक बोर्ड पर ढंग से देखो, ये क्यूमीन है। ये बेंजीन रिंग, इससे ये जुड़ रहा है CH, CH3, CH3, ये क्यूमीन है। अरे ढंग से देखें तो ये बेंजीन से आइसोप्रोपिल जुड़ रहा है, आइसोप्रोपिल। तो ये कह सकते हैं हम, ये आइसोप्रोपिल बेंजीन है। आइसोप्रोपिल ऊपर, नीचे बेंजीन, ये है आइसोप्रोपिल बेंजीन, जिसे किस नाम से जानते हैं, क्यूमीन। ठीक है। अब इस क्यूमीन को आपको क्या करना है, वायु में खुला छोड़ना है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इस क्यूमीन को आपको वायु में खुला छोड़ना है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। वायु में O2 है, O2 से 2 O आएंगे, बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह। अब यहाँ पर तो उसमें तो एक O एंटर होता था, यहाँ ये दोनों O इस बंद के बीच में, CH बंद के बीच में एंटर हो जाएंगे। ये CH बंद दिख रहा है ना आइसोप्रोपिल का, इसके बीच में 2 O, इस बंद के बीच में 2 O एंटर हो जाएंगे। तो ये इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। CH3 यहाँ है, ये इधर CH3 है, इधर CH3 है, और इस C से 2 O एंटर हो गए इस CH बंद के बीच में। देख लिया, ये एक पेरोक्साइड बना है, एक पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड उन्हें कहते हैं जिनमें 2 ऑक्सीजन होती हैं और आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। तो ये एक ऐसा ही एक यौगिक है जिसमें 2 ऑक्सीजन हैं और आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, ये बना पेरोक्साइड। ठीक है। अच्छा, अब तनु अम्ल से इसकी अभिक्रिया करानी है। तनु अम्ल मतलब H2O। तो ढंग से देखो, जब इसको आपको तनु अम्ल से अभिक्रिया कराओगे तो ये अपघटित होगा इस तरह से, यहाँ से आधा बंद और आधा बंद यहाँ से। ठीक है, यहाँ से तोड़ो तो इसमें से देखो, एक आधा बंद इधर से इधर जाएगा, आधा बंद इधर से इधर आएगा, तो ये तो एसीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसीटोन। ढंग से देख लो मैंने बंद कैसे तोड़े हैं, इसको डायरेक्ट समझो, ज़्यादा बढ़िया है। आधा बंद इधर से इधर, आधा बंद इधर से इधर, तो यहाँ से ये निकल गया कौन, एसीटोन। देख लो, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, एसीटोन है, ये कीटोन है, और ये OH को आप यहाँ जोड़ दो तो और एक क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो इस तरह से फिनॉल और एसीटोन का निर्माण होगा। ये फिनॉल बन गया और ये एसीटोन बन गया। तो ये क्यूमीन से क्या बनाने की विधि हुई, फिनॉल, और संग में इसमें क्या बनता है, एसीटोन। तो हम लिख सकते हैं क्यूमीन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु में खुला छोड़ने पर, ठीक है, वायु में खुला छोड़ने पर एक पेरोक्साइड बनता है। ये पेरोक्साइड बन रहा है, एक पेरोक्साइड बनता है जो तनु अम्ल द्वारा जल अपघटित होकर, जो तनु अम्ल द्वारा जल अपघटित होकर उत्पाद फिनॉल व एसीटोन बनाता है। फिनॉल व एसीटोन बनाता है। ठीक है। तो खतरनाक रिएक्शन आ रही हैं। अब आप वीडियो को पॉज करके इसे फटाफट नोट करो। ठीक है, नोट करो वीडियो को पॉज करके। तो एक औद्योगिक विधि तो ये पढ़ी हमने क्यूमीन द्वारा, और दूसरी पढ़ेंगे हम बेंजीन द्वारा। किसके द्वारा? बेंजीन द्वारा। सामने देखो, बेंजीन द्वारा
आपको करना क्या है, ये फिनॉल निर्माण की आधुनिक विधि है। मतलब वर्तमान जो उद्योग हैं वो फिनॉल इस विधि से बनाते हैं। इसमें आपको करना क्या है, बेंजीन लेना है। ये फिनॉल निर्माण की आधुनिक विधि है। मतलब वर्तमान में फिनॉल ऐसे बनाया जाता है। ये बेंजीन हो गई, बेंजीन ही तो है, सब जगह ऐसे जुट रहे हैं। और इसको बेंजीन के वायु के साथ मिश्रण, वायु में ऑक्सीजन गैस है ये, बेंजीन के वायु के साथ मिश्रण को B2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 583 केल्विन ताप पर गर्म करना है। तो ये जो O आएगी, O2 से O, ये इस बंद के बीच में एंटर होकर के इसको किस में कन्वर्ट कर देगी, फिनॉल में। मतलब जब आप इसको बेंजीन को ऑक्सीजन गैस के साथ गर्म करेंगे तो इससे O आएगी, नवजात ऑक्सीजन, जो इस बंद के बीच में एंटर हो जाएगी और फिनॉल बन जाएगा। ये फिनॉल निर्माण की आधुनिक विधि है। यह फिनॉल निर्माण की आधुनिक विधि है। मतलब वर्तमान में फिनॉल उद्योगों में इस विधि से बनाया जाता है। यह फिनॉल निर्माण की आधुनिक विधि है। ठीक है, आगे लिखेंगे इस विधि में बेंजीन व वायु के मिश्रण को, वायु में ऑक्सीजन है, ये बेंजीन व वायु के मिश्रण को B2O5, ये है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, उत्प्रेरक है। B2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 583 केल्विन ताप पर, टेम्परेचर याद रह जाए, बहुत बढ़िया है। 583 केल्विन ताप पर गर्म करने से फिनॉल प्राप्त होता है। गर्म करने से फिनॉल प्राप्त होता है। वीडियो पॉज करें और इसे दोस्तों फटाफट नोट करें। ठीक है, नंबर 3 पढ़ेंगे अब हम। तो 2 औद्योगिक विधियां हम पढ़ चुके हैं, पहली क्यूमीन द्वारा और दूसरी अभी पढ़ी बेंजीन द्वारा। ठीक है, और नंबर 3 हम पढ़ेंगे रासिंग प्रक्रम द्वारा। ये रासिंग प्रक्रम कहीं पहले भी सुना होगा आपने। रासिंग प्रक्रम 2 है, ये ध्यान करो, क्लोरोबेंजीन निर्माण की औद्योगिक विधि है। ये पिछले चैप्टर में मैंने बताई थी। रासिंग प्रक्रम में क्या करते हैं, बेंजीन अम्ल HCl की वाष्प व ऑक्सीजन गैस के मिश्रण को, तो इसमें से H2O निकल जाता है, 2H और 1O। बेंजीन अम्ल HCl की वाष्प व ऑक्सीजन गैस के मिश्रण को 523 केल्विन ताप पर CuCl2 उत्प्रेरक पर प्रभावित करते हैं, जिससे H2O निकल जाएगा और क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। अरे यहाँ से H, यहाँ से H और ये O, जिससे क्लोरोबेंजीन बनता है। ये रासिंग प्रक्रम है। ये क्लोरोबेंजीन निर्माण की एक विधि है। तो क्लोरोबेंजीन का जल के साथ मिश्रण बनता है। एक तरह से हम कह सकते हैं क्लोरोबेंजीन का जलीय मिश्रण बनता है। ठीक है, अच्छा, अब इस मिश्रण को आपको, जो ये क्लोरोबेंजीन का जल के साथ मिश्रण बनाना, इस मिश्रण को आपको जो ये मिश्रण बना है इसको 723 केल्विन ताप पर सिलिका उत्प्रेरक मतलब मिट्टी पर प्रभावित करना है। तो यहाँ से फिर HCl निकल जाएगा और यहाँ OH जुड़ करके फिनॉल का निर्माण कर लेगा। तो इस तरह से क्लोरोबेंजीन से फिर फिनॉल बन जाएगा। तो रासिंग प्रक्रम तो यहाँ ख़त्म हो गया था।
तो इसमें क्लोरोबेंजीन का जलीय विलयन बना। अब क्लोरोबेंजीन के जलीय विलयन को 723 केल्विन ताप पर SiO2 उत्प्रेरक पर प्रभावित करने से फिनोल का क्या होगा, निर्माण। क्लियर। तो पहले तो रासिंग प्रक्रम देख लो जिसमें तो क्लोरोबेंजीन बनी। बेंजीन अम्ल HCl की वाष्प व ऑक्सीजन गैस के मिश्रण को 523 केल्विन ताप पर CuCl2 उत्प्रेरक पर प्रभावित करने से क्लोरोबेंजीन व जल का मिश्रण बनता है। इस मिश्रण को 723 केल्विन ताप पर SiO2 उत्प्रेरक पर प्रभावित करने से फिनोल का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम रासिंग प्रक्रम से फिनोल का निर्माण कर सकते हैं। लिखते हैं इसको, बेंजीन कोमा अम्ल HCl की वाष्प व ऑक्सीजन गैस O2 गैस के मिश्रण को 523 केल्विन ताप पर CuCl2 उत्प्रेरक पर प्रभावित करने से क्लोरोबेंजीन व जल का मिश्रण बनता है। ये बन गया, ठीक है। वह जल का मिश्रण बनता है। क्लियर। आगे लिख सकते हैं, इस मिश्रण को 723 केल्विन ताप पर 723 केल्विन ताप पर SiO2 उत्प्रेरक पर प्रभावित करने से SiO2 उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने से फिनोल बनता है। क्लियर। तो वीडियो को पॉज करो दोस्तों और इसे फटाफट नोट करो। ठीक है। इसके बाद हम एक लास्ट और पढ़ेंगे, डाउ प्रक्रम द्वारा। यह भी फिनोल निर्माण की औद्योगिक विधि है। कौन सा प्रक्रम है? डाउ प्रक्रम द्वारा। लास्ट, डाउ प्रक्रम द्वारा। इसमें करना क्या है? जो आपको क्लोरोबेंजीन मिलता है किससे? रासिंग प्रक्रम से। रासिंग प्रक्रम से क्लोरोबेंजीन बनता है। रासिंग प्रक्रम द्वारा निर्मित क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्षार NaOH से करानी है। CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 623 केल्विन ताप या 625 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वह 300 ATM दाब पर। तो क्या होगा? वैसे अगर CuCl2 नहीं होता तो उस स्थिति में तो सोडियम फिनोक्साइड बनता, ONA आता और अम्ल HCl निकलता। ये हमने पढ़ी है प्रयोगशाला विधियों में, है। पर जब अपन CuCl2 उत्प्रेरक लेंगे तो NaCl निकल करके डायरेक्ट फिनोल बनेगा। अब डायरेक्ट फिनोल बनेगा, CuCl2 उत्प्रेरक डायरेक्ट फिनोल बनाएगा। CuCl2 नहीं होता तो सोडियम फिनोक्साइड बनता, फिर उसकी अम्ल HCl से क्रिया करानी पड़ती, तब जाकर के फिनोल बनता। ये डाउ प्रक्रम है। तो हम कह सकते हैं रासिंग प्रक्रम द्वारा निर्मित कौन? क्लोरोबेंजीन। रासिंग प्रक्रम द्वारा निर्मित क्लोरोबेंजीन, ठीक है, की अभिक्रिया
की अभिक्रिया 623 केल्विन ताप, 300 ATM दाब व CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्षार NaOH से कराने पर फिनॉल बनता है। ये डाउ प्रक्रम है। वीडियो को पॉज करें और इसे फटाफट नोट करें। इसे नोट करो फटाफट। कर लिया। अब इसके बाद दोस्तों हमने ये फिनॉल निर्माण की विधियां पढ़ी। 5 तो बड़ी प्रयोगशाला विधि और 4 पढ़ी औद्योगिक विधि। ऊट पटांग थी, बिल्कुल मानता हूँ। तो ये कुल 9 विधियां पढ़ी हमने फिनॉल बनाने की। अभी 4 औद्योगिक विधियां पढ़ी। सबसे पहली क्यूमीन द्वारा, दूसरी बेंजीन द्वारा, तीसरी रासिंग प्रक्रम द्वारा और चौथी डाउ प्रक्रम द्वारा। अब हम इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे फिनॉल के भौतिक गुण। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसको एक बार सुने तसल्ली से, फिर हमारे याद हो जाएगा ये, फिर हम इसको लिख लेंगे। फिनॉल के भौतिक गुण। सुनो, मैं एक एक पॉइंट को समझाता हूँ। सबसे पहली बात कि फिनॉल जो है ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है? मतलब इसका रंग श्वेत होता है। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब समझ गए, इनमें अवयवी कण तीनों विमाओं में ढंग से व्यवस्थित होते हैं। तो फिनॉल एक श्वेत ठोस है। फिनॉल में अवयवी कण फिनॉल के अणु होंगे। ठीक है, और ये तीनों विमाओं में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में ढंग से व्यवस्थित होते हैं। तो ये अपन कह सकते हैं फिनॉल श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। सफ़ेद रंग का ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब समझ गए, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण तीनों विमाओं में एक निश्चित व नियमित व्यवस्था में होते हैं। तो मेरी पहली बात आपके समझ में आई होगी। पहला लिखा मैंने, फिनॉल श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। अच्छा, फिनॉल की जो गंध है एक विशिष्ट अलग ही तरह की गंध होती है जो किसी अन्य पदार्थ से मैच नहीं करती है। मान लो अपन ऐसे कहते हैं फिनॉल की गंध, मान लो जैसे गुलाब के फूल के समान होती है, तो हम कहते हैं कि फिनॉल की गंध गुलाब के फूल के समान होती है। पर फिनॉल की गंध बिल्कुल अलग है, हटके है। फिनॉल की गंध किसी अन्य पदार्थ से मैच नहीं करती है। तो हम कहेंगे कि फिनॉल की एक विशिष्ट गंध होती है। विशिष्ट मतलब विशेष, सबसे अलग है। तो फिनॉल की एक विशिष्ट गंध होती है जिसे फिनोलिक गंध कहते हैं। समझ गए? अलग ही तरह की गंध है ना, वो किसी अन्य पदार्थ से मैच ही नहीं कर रही है, तो क्या बोलेंगे? फिनोलिक गंध है ना। अब सेब जैसी होती तो सेब के समान गंध, तो हम इसमें कहेंगे फिनॉल की एक विशिष्ट गंध होती है, अलग ही तरह की गंध होती है। फिनॉल की एक विशिष्ट गंध होती है जिसे फिनोलिक गंध कहते हैं। कौन सी गंध बोलते हैं? फिनोलिक गंध। अच्छा, तो 2 बात क्लियर हो गई मेरी। तीसरी बात सुनो, फिनॉल का गलनांक होता है 314 केल्विन। मतलब ये मात्र 314 केल्विन ताप पर पिघल जाता है। तो तुम समझ के होंगे, फिनॉल है तो ठोस, 314 केल्विन ताप पर ये पिघल जाता है। मतलब जोर किसी गर्मी पड़ी तो ये द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। और क्वथनांक होता है 455 केल्विन। ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे। गलनांक कितना बताया? 314 केल्विन। और क्वथनांक कितना बताया? 455 केल्विन। तो हम कह सकते हैं फिनॉल का गलनांक 314 केल्विन व क्वथनांक, मतलब इतने ताप पर तो ये पिघलता है 314 पर।
और क्वथनांक है 455। इस ताप पर इसकी वाष्प बन जाती है, ये उबलता है। क्वथनांक 455 केल्विन होता है। अच्छा, फिनॉल विषैला होता है, मतलब आप इसका सेवन कर गए तो मृत्यु हो सकती है। तो मैंने कहा कि फिनॉल कैसा होता है। नेक्स्ट बात, विषैला होता है। यह त्वचा पर घाव उत्पन्न करता है। अगर आपके हाथ पर गिर गया, त्वचा पर गिर गया, तो वहाँ घाव कर देता है। ठीक है। अच्छा, और इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। जब ये विषैला है तो ये कीटों को नष्ट कर सकता है ना। तो सूक्ष्म जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं उन्हें नष्ट करने के लिए इसे काम में ले सकते हैं। तो मैंने कहा नंबर 1 इसमें फिनॉल विषैला होता है। इसी में लिख सकते हैं त्वचा पर यह घाव उत्पन्न करता है। त्वचा पर यह घाव उत्पन्न करता है। और एक बात और कही, इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। जब ये विषैला है तो कीटों को मारने में इसको उपयोग में ले सकते हैं। इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, फिनॉल जल में विलेय है। जल में क्यों विलेय है? क्योंकि जल के साथ ये हाइड्रोजन बंध बनाता है। और जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा, मैंने कहा था एल्किल एल्कोहल जल में विलेय हैं क्योंकि वे जल के साथ क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बंध। फिनॉल जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेगा क्योंकि इसमें भी OH समूह है, ये एल्कोहल की तरह ही तो है। तो 2 अधिक विद्युत ऋणियों के बीच में हाइड्रोजन आ जाएगा, तो फिनॉल जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा। फिनॉल ऐसा अणु है जिसमें हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो किसी ऐसे अणु के साथ जिसमें हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणी से जुड़ा हुआ हो उसके साथ ये हाइड्रोजन बंध बना लेगा। तो फिनॉल जल में भी विलेय है। फिनॉल एल्कोहल में भी विलेय हो सकता है क्योंकि ये एल्कोहल के साथ भी हाइड्रोजन बंध बनाएगा। एल्कोहल भी एक ऐसा अणु है जिसमें हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणी ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, और फिनॉल भी ऐसा अणु है, तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। फिनॉल ईथर में भी विलेय होता है क्योंकि देखो यहाँ पर 2 उच्च विद्युत ऋणियों के बीच में हाइड्रोजन आ गया है, तो हाइड्रोजन बंध यहाँ भी अब भी बन जाएगा। तो फिनॉल जल, एल्कोहल व ईथर में हाइड्रोजन बंध निर्माण के कारण विलेय होता है। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं फिनॉल जल में भी विलेय है, जल के साथ भी हाइड्रोजन बंध बनाता है जल के अणुओं के साथ। एल्कोहल अणुओं के साथ में भी हाइड्रोजन बंध बनाता है। व ईथर में हाइड्रोजन बंध निर्माण के कारण विलेय होता है। बात को ढंग से समझ लेना, ये तीनों चीज़ों में घुल जाता है, और जो हाइड्रोजन बंध बना रहा है इस वजह से घुल रहा है। फिनॉल जल, एल्कोहल व ईथर में हाइड्रोजन बंध निर्माण के कारण विलेय होता है। ठीक है। अच्छा, फिनॉल के अणु आपस में भी हाइड्रोजन बंधों का क्या करते हैं? निर्माण करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो, जैसे ये एक फिनॉल का अणु है और ये दूसरा फिनॉल का अणु है, तो ये ऐसे अणु हैं जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। तो फिनॉल के अणुओं के मध्य क्या उपस्थित होता है दोस्तों? हाइड्रोजन बंध। तो हम कह सकते हैं फिनॉल के अणु आपस में हाइड्रोजन बंधों का निर्माण करते हैं या हाइड्रोजन बंधों से जुड़े होते हैं। बात को समझो, हर चीज को। हाइड्रोजन बंधों से जुड़े होते हैं। तो फिनॉल के अणु आपस में क्या बना के जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध। लास्ट बात, फिनॉल को अगर आप वायु में खुला छोड़ दो, फिनॉल का रंग कैसा बताया था मैंने आपको, ध्यान होगा, फिनॉल का रंग होता है श्वेत। अगर इसको वायु में खुला छोड़ देते हैं तो ये गुलाबी रंग का हो जाता है। ठीक है। क्यों हो जाता है? ये एक रिएक्शन आएगी, उसमें बताऊंगा मैं कि फिनॉल को जब वायु में खुला छोड़ते हो तो फिनॉल का ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण होकर के ये एक लाल रंग का, फिनॉल को अगर जैसे फिनॉल एक बोतल में है और आपने फिनॉल को खुला छोड़ दिया
तो फिनॉल का ऑक्सीकरण हो जाएगा। अब वो फिनॉल नहीं रहेगा, एक नया यौगिक बन जाएगा जो कैसे रंग का होगा, गुलाबी रंग का। इस वजह से फिनॉल फिर गुलाबी रंग का हो जाएगा। तो फिनॉल को हमेशा पैक रखा जाता है, क्योंकि अगर इसको खुला छोड़ते हैं तो इसका ऑक्सीकरण होकर के ये गुलाबी रंग का यौगिक बना लेता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फिनॉल को वायु में खुला छोड़ने पर आगे रिएक्शन आएगी जिसमें बताऊंगा ऐसा कैसे हुआ। फिनॉल को वायु में खुला छोड़ने पर यह गुलाबी रंग का हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। तो एक काम करो, ये समझ में आया, देख लो एक बार और। फिनॉल का रंग श्वेत है, क्रिस्टलीय है, ठोस है ये। फिनॉल में एक विशिष्ट गंध होती है, कौन सी गंध, फिनोलिक गंध। फिनॉल का गलनांक कितना बताया, 314 केल्विन, और क्वथनांक कितना बताया, 455। फिनॉल विषैला होता है, त्वचा पर घाव उत्पन्न करता है और इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। फिनॉल जल, अल्कोहल व ईथर में विलय है, क्यों, क्योंकि ये जल, अल्कोहल व ईथर के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध निर्माण करता है। फिनॉल के अणु आपस में हाइड्रोजन बंधों का निर्माण करते हैं। फिनॉल को वायु में छुड़ा खोलने पर यह गुलाबी रंग का हो जाता है। वीडियो को पॉज करें, इसे फटाफट नोट करें। कर लिया? अच्छा, तो आज हमने फिनॉल निर्माण की विधियाँ व फिनॉल के भौतिक गुण पढ़े। अब हम इसमें पढ़ेंगे फिनॉल के रासायनिक गुण नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फिर फिनॉल भी खत्म हो जाएगा और केवल क्या बचेंगे फिर, ईथर। दोस्तों, चैप्टरों का वेटेज 4-4 नंबर है, तो थोड़ा ढंग से पढ़ें, मेहनत करें। ऑर्गेनिक से भागे नहीं तो ऑर्गेनिक आपको बसूट कर देगी। पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से पढ़नी है। वीडियो पसंद आए तो इस पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थोड़ी तबीयत डाउन है, इसलिए आज एनर्जी का अभाव रहा है, पर समझ में आया होगा। आज का टॉपिक रटने का ज़्यादा था और समझने का कम था। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।